नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस एक धमाकेदार अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक STFL का टॉपिक है, इसमें FNO के एंट्री को लेके बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ये वही स्टॉक है जिन्होंने 2021 में हम लोगों को बोनस दिया था और बोनस के बाद दोस्तों फिर से आज के दिन अपना फ्रेश हाई लगाया। मैंने बार बार दोस्तों स्टॉक के बारे में जिक्र किया है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर से ही बड़ा स्टॉक है और आने वाले कल में गाइस पैसा बनाते रहता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी कोई स्टॉक की अगर FNO में एंट्री होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो भाई उसमें वॉल्यूम बहुत राइज होते हैं। बात की जाए IRCTC की, दीपक नाइट्रेट की, नवीन फ्लोरिन की, SBI कार्ड्स की, जिसकी जिसकी दोस्तों FNO में एंट्री हुई, सबने अगर आप देखें FNO के एंट्री से पहले जो प्राइस थे उसके बाद 35 से 40% मात्र दोस्तों 3 महीने में कमा कर दिया। तो इसी बीच में पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका बन सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप के ऊपर अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, एकदम मिस ना करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस नया इंक्लूजन हो चुका है किसका दोस्तों, अगर आप देखें तो NSE ने डायरेक्टली अनाउंस कर दिया है इंक्लूजन ऑफ एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि पहले नाम था एस्ट्रल पॉलिटेक्निक एंड स्ट्राइड्स फार्मा। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए, पता है कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक या फिर एस्ट्रल लिमिटेड हमारा टॉपिक स्टॉक है और शुरुआत से ही गाइस मैं इसको बहुत ही कवर कर रहा हूँ और करता आ भी रहा हूँ। और पता है इसका जो विकल्प है प्रिंस भाई, बहुत ही छोटी कंपनी, लेकिन एस्ट्रल की बात की जाए तो जितने भी पॉलिटेक्निक वाले बिजनेस, आई मीन टू से जितने पाइप्स वाले बिजनेस है, PVC वाले बिजनेस है, एथेसी वाले बिजनेस है, उसमें मार्केट लीडर है। तो इसी बीच में गाइस इंक्लूजन हो चुका है और आने वाले कल में इस स्टॉक में और भी विस्फोट के चांसेस हमें दिखाई पड़ सकते हैं। आधा थोड़ा नॉलेज बहुत ही डेंजरस होता है, हमें समझना चाहिए कि पूरा न्यूज़ की अगर आप देखें तो NSE की बात की जाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और मंडे को बहुत ही लेट इवनिंग अनाउंस किया था क्या, इंक्लूजन ऑफ एस्ट्रल एंड स्ट्राइड्स फार्मा साइंस इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट विद द इफेक्ट फ्रॉम 30 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, पता है कि अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म भी होने वाला है, 2 वीक ऑफ ट्रेडिंग ही बाकी है। उसके बाद ये दोस्तों आपको FNO का भी स्टॉक देखने को मिलेगा। पता है कि कभी भी कोई स्टॉक का FNO में एंट्री होता है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, आप उनके ऑप्शंस परचेस कर सकते हैं, आप उनके स्ट्राइक प्राइस से अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। और कभी भी वॉल्यूम्स होता है, ट्रेडर्स लोग बहुत ही बेनिफिट उठाते हैं, बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर FNO में आता है उसमें गाइस एक लॉट साइज होती है और लॉट साइज की वजह से उसमें ट्रिमेंडस वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आती भी है। हालांकि अभी तक जो लॉट साइज है, मार्केट लॉट है, स्कीम ऑफ द स्ट्राइक्स है, क्वांटिटी फ्रीज लिमिट है, सिक्योरिटी, वो तो नहीं, अभी तक इन्फॉर्म नहीं हुआ है। वो 29 जुलाई को हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, लेकिन 30 जुलाई से इनका नाम शामिल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाने का बहुत ही शानदार मौका। और इसी के बीच में आज अगर आपने एस्ट्रल को नोटिस किया होगा तो एस्ट्रल ने आज अपना फ्रेश हाई लगाया था। इस एस्ट्रल की बात की जाए, कंसिस्टेंट मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप देखें तो 2044 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है और गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, बिकॉज हाई में लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको 3 महीने से लेकर 6 महीना होल्ड करने का क्षमता रखते हैं, ये आपके बहुत पैसे बना के दे सकता है। इस एस्ट्रल की बात की जाए, वो पता है कि इसके पहले इस कंपनी ने बोनस भी अनाउंस किया था, हर 2 के बदले 1 शेयर आपको मिल जाता है। ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में दोस्तों YTD की बात की जाए, जनवरी का महीना से 56% का उछाल देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंट दोस्तों इनके नंबर्स भी बहुत ही प्रॉमिसिंग आने की उम्मीद भी है। ऐसे कोई ऐसा स्टॉक नहीं है और कोई मैं ऐसा वैसा स्टॉक को कवर भी नहीं करता। अगर आप देखें 36,000% का इस कंपनी ने ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया है और इसके पहले इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, उसके बाद दोस्तों क्या रिकवरी हुई, उसके बाद स्टॉक गिरा भी था और उसके बाद भागा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। तो एकदम दोस्तों हाई टाइम है कि आपको स्टॉक को ट्रैक करना है। अब एक बार इनके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं और इसके बदले अगर आप प्रिंस पाइप लिए हुए हैं तो उसमें भी क्या करें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल अगर सही होता है तो वो FNO में आए या फिर वो बोनस स्प्लिट दें तो उसमें रैली कंटिन्यू होती है, बिकॉज अपने EPS के दम में ये कंटिन्यूसली पैसा बना के रखा है। और इसी बीच में एक बार फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स पैसे भाई ऑल टाइम हाई पे लगाते हैं, तो एक बार देखना बनता है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप देखें आज के दिन का जो कारोबार कंडीशन है, जहां पे 6 लाख अप्रॉक्स शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 2,23,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसको रेट कितना है 38% के आसपास दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगाया 2134 और यही दोस्तों इनके 52 वीक हाई देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन समझता है कि अच्छे स्टॉक भागते ही रहते हैं। मार्केट कैप 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
इंडस्ट्री भी कितने की है, 43 के आसपास है और इनका भी 125 के आसपास है। लेकिन इनकी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो कॉन्सोलिडेट है, बिकॉज इनका एक एडहेसिव बिजनेस भी है। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो इंडस्ट्री भी इसे डबल ट्रेड हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, माल एक खरा सोना है और एक मार्केट लीडर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ समय से इसने स्प्लिट भी दिया था और बोनस देके भी स्टॉक होल्डर को रिवॉर्ड कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, प्रोमोटर के पास बहुत ही डिसेंट सा स्टेक है, 55.7% के आसपास प्रोमोटर लेकर रखते हैं। FIS की बात की जाए तो 20.5% का स्टेक है। DIS की बात की जाए तो 13.5% स्टेक है और इधर पे रिटेल पार्टिसिपेंट का भी 10% के आसपास हेल्दी स्टेक दिखाई पड़ता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है एज ऑफ नाउ, अगर आप देखें तो कंपनी के पास 2020 तक 1486 करोड़ के आसपास रिजर्व था। अभी की बात की जाए तो 1875 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इस कंपनी के जो ROE होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। को बताएं कि ROE से छेड़छाड़ नहीं होता है। इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ रहे थे, Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, इसलिए गाइस इसने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था। एक डिप भी आया था जो कि अनुमान होता है कि बोनस और स्प्लिट के बाद पिटाई होती है। लेकिन इनके जो ROE है 21 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 27 के आसपास है, जो बहुत ही हेल्दी है। 15-20 बहुत ही शानदार होते हैं, इनके 27 के आसपास। अगर आप देखें करंट रेशियो तो 1.84 है, जो ये बतलाता है कि इनके पास असेट्स ज़्यादा है इनकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में। अगर आप देखें कंपनी का कर्जा है ऑफकोर्स दोस्तों माइनर है 0.02, आप इसको नील भी पकड़ सकते हो। इस प्रीवियस 3 साल की बात की जाए, लास्ट 3 साल की बात की जाए तो इसके पहले इनके जो CAGR सेल्स थे 10.8 के आसपास थे। अभी की बात की जाए 14% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर हैं। तो ऑफकोर्स डेट के पैरामीटर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूज FIS और DIS का एक्युमुलेशन है। स्टॉक के जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो सही है, स्टॉक में ROE सही है, स्टॉक में डेट वैसा कुछ नहीं है और स्टॉक दोस्तों एक मार्केट लीडर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। फाइनली जो कंक्लूजन है यही बोलना चाहूँगा, एस्ट्रल लिमिटेड एक मार्केट लीडर है और आपको दोस्तों मैंने बहुत बार एस्ट्रल के ऊपर वीडियो बना के बताया भी है, चाहे वो बोनस से पहले हो बोनस के बाद हो। अभी बता रहा हूँ, आने वाले 6 महीना के बाद ही बताऊँगा, क्योंकि यही स्टॉक दोस्तों भागते रहेंगे। वैसा नहीं है कि स्टॉक हमेशा भागता है। आपने देखा कि इसके पहले स्टॉक में बहुत रैली हो गई थी, स्टॉक 1800-1700 के पास जाके 1300 के पास भी आ चुका था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 15-20% ऑफकोर्स कोई स्टॉक इतना रैली करता है तो गिरता है। तो जी हाँ, अपनी इंस्टॉलमेंट को सही जगह लगाइएगा। अगर आप अभी निवेश करने का सोचते हैं तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि 3 से 6 महीना में आप हरे में ही होंगे। लेकिन जैसे बताया कि अगर आपको 10 निवेश करना है तो कम से कम 2-3 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने पास 6-7 हज़ार रुपया रखिएगा, कभी भी 5% का 3% का डिप मिल जाएगा, वैसे स्टॉक को एक्मुलेशन करिएगा। मेरे हिसाब से गाइस 2000 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 2000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले 3 महीने में गाइस कम से कम आपको 2600 का भाव जरूर दिखा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कभी भी FNO कंट्री होती है तो 30% ओवर द जो रिकॉर्ड है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमें 30% की रैली कम से कम 3 महीने के अंदर देखने को मिली थी। और बेस्ट एग्जाम्पल आप जाकर देख सकते हैं, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, IOCTC से SBI कार्ड, सब में तेज रैली देखने को मिली। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में भी थी, तो स्टॉक की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अगर आप इसका जगह प्रिंस पाइप को भी होल्ड करते हैं तो उसको भी होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप लेते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाइएगा। और कभी भी गिरता है ये स्टॉक 1900 पे आता है, 1950 पे आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर 50-100 के गैप पे आप इसको एड ऑन डिप्स करें और लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे और ही बनेंगे। बिकॉज ये दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। छोटी सी अपडेट थी लेकिन आपके लिए पावरफुल होगी एकदम दोस्तों, चाहे तो इसमें आप कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर वीडियो चाहिए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।